ऑडियो लीक्स केस में आईबी ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार कल आईबी की इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। आईबी ने इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार के इस केस से अलग होने की दरख्वास्त दायर की थी। पिछली समाअत पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इसी नौयत की दरख्वास्तों पर पेमरा, FIA और PTA की दरख्वास्तों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर मुस्तरद कर दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर वाज़ेह क़यूद की बरमिला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। देखिए मज़ीद तफसील ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट में। रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कैडेट से खिताब करते हुए कहा कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज और आसमानों के मुहाफिज हैं। उम्मीद है आप मादरे वतन के दिफा, इज्जत वकार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेख नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, हमेशा याद रखें, हक ताकत है जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है इसके लिए पुरज़म रहें, रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी की वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. आर्मी चीफ का कहना था, असले की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। एक मजबूत फिजाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारे के रहमो करम पर होता है। पाक फिजाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 सबके सामने है। इनका कहना था, गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुन कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। सरमीन सहराज, यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की शरह 39 से कम होकर 17% पर आ गई है। महंगाई का 2 साल की कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। 16 माह में जो मेहनत निगरान हुकूमत ने की उसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज़ादी इज़हार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने का आज़म का अदा किया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में PFUJ से मुताल्लिक़ कहा कि PFUJ ने हुकूमत से इज़हार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दिलाने का मुतालबा किया है। इंतखाबी मुहिम को पाकिस्तान पर हसर सराय का सहारा बना लिया। एक रैली से खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के सियासतदान इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी की दुआएं मांग रही हैं। मोदी की हसर सराय पर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि शायद नरेंद्र मोदी उनके बयान से परेशान हो गए हैं। इससे पहले भी फवाद चौधरी ने नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मनी और हर्जा सराय पर तनकीद की है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने ताहाल किसानों से गंदम खरीदना शुरू नहीं की। मायूस किसान व्यापारियों, आड़तियों और फ्लावर मिल्स को सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत ने किसान से गंदम 3900 रुपये मन खरीदने का वादा किया था, ताहम अब किसान अपनी गंदम 2800 से 3200 रुपये फी मन में ठिकाने लगा रहा है। निजी सेक्टर खुलकर गंदम खरीद रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी तो किसान रुल जाएंगे। हुकूमत गंदम की खरीदारी ना करने का फैसला वापस ले और अगर फैसला वापस ना लिया तो वजीर आला हाउस पर धरना देंगे, शहर शहर एहतजाज करेंगे। आपको बताएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर पहले कराची के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया। इस मौके पर सदर जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कराची में न्यू एमेजना रोड पर अवामी असम्बली लगा ली। कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। जलसे से खिताब में अल्लामा राशिद सुमरो ने कहा कि जलसे की इजाज़त ना देने वालों को पुरअमन जलसा करके दिखा दिया। जलसे में रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो ने भी शिरकत की। कराची का इलाका गुलशन इकबाल बद इंतजामी के बायस तबाह हाली का शिकार है। मुतादिद टूटी फूटी सड़कें मुरम्मत के मुंतज़र हैं। इस बारे में देखिए शवाला असलम की रिपोर्ट।
गुलशन इकबाल का इलाका जहां की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं जिनसे हादसात मामूल बन गए हैं। मुश्किलात तो बहुत हो रही है। यहाँ पे खड़े थे, अभी फिर भी शुक्र है थोड़ा इन्होंने मिट्टी डाल दी है, पत्थर डाल दी, थोड़ा बराबर कर दिया है। अभी पता नहीं ये कब बनेगी ये रोड। सड़क खराब है, बनाना भी नहीं है, खड्डे भी बहुत है, रिक्शा भी खराब होता है, पता नहीं है क्यों नहीं बना रहा है। नीपा और गुलशन चौरंगी के करीब भी सड़क खस्ताहाल है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर रहती है। शहरियों का कहना है कि इन सड़कों का मुरम्मती काम तो किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा सड़क खराब हो जाती है। सड़क पहले टूटी हुई, यही नहीं पता लगता कहाँ पे खड्डा है, तो बाद में रक्षा वक्षा आ रहा होता है, मोटरसाइकिल आ रहा होता है, वो गिरते हैं। पहले यहाँ से टूटा हुआ था, यहाँ से बनवाया था, फिर इधर से टूटा हुआ है, इधर से बनवाया है, अभी वो उधर से ये टूटा हुआ है। ये कम से कम इसको 1.5 महीना हो गया है। शहरियों का कहना था कि काफी अरसे से इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं। शहरी इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत और इनकी देखभाल को यकीनी बनाए। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ शवारा असलम, जियो न्यूज़, कराची। तेल अवीव में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के काफिले पर हमले की कोशिश की गई है। इस्राएली न्यूज़ चैनल के मुताबिक नेतन्याहू के काफिले पर हमला करने की कोशिश करने वाले एक इस्राएली शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। इसराइल से हर किस्म की दरामदात और बरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है। इसराइल ने इस पर एहतजाज किया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने फैसला करने पर सदर एर्दोआन को एक डिक्टेटर करार दिया। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक कॉन्सर्ट के इनेकाद पर तलबा ने फ़लस्तीनी परचम थामे एहतजाज किया। तलबा के एहतजाज पर कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि तालिब इल्मों को गलत फहमी थी, उसे दूर कर दिया गया है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नैब केसेस से बरियत पर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि क्या अब इमरान खान और जावेद इकबाल उनसे माफ़ी मांगेंगे। नैब को एक और स्याह दाग मुबारक हो।